The question says that what type of mixtures are separated by the technique of crystallization. क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम किस तरह के मिक्सचर्स को अलग करते हैं. तो क्रिस्टलाइजेशन सेपरेशन टेक्निक है. क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू सेपरेट a pure solid in the form of its crystals from a solution. तो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन सेपरेशन टेक्निक है जिसमें प्योर सॉलिड को सेपरेट किया जाता है क्रिस्टल्स बना करके किसी भी सॉल्यूशन से. तो इसमें जो हम लोग अलग करते हैं वो अलग करते हैं होमोजीनस. ये यूज की जाती है फॉर द मिक्सचर्स ऑफ होमोजीनस solid liquid मिक्सचर्स. यहाँ होमोजीनस के आगे सॉलिड लिक्विड मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर हमारे गैसियस मिक्सचर्स भी होते हैं. जैसे एयर को ले लीजिए, तो एयर में से हम कंपोनेंट्स को क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. हम करते हैं इसको सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स में से. तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि इससे हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, जो कि होमोजीनस में भी पर्टिकुलरली सॉलिड लिक्विड टाइप के मिक्सचर. तो ये सॉलिड लिक्विड मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें से कि सॉलिड के प्योर क्रिस्टल्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक एग्जांपल हमने ले लिया सॉल्ट सॉल्यूशन का. सॉल्ट सॉल्यूशन ये होमोजीनस है, ये होमोजीनस मिक्सचर है. थ्रू आउट द सॉल्यूशन ये सेम रहती है इसकी क्वांटिटी, और इसमें डिफरेंट फेजेस नहीं दिखते आपको. तो इट इज़ अ होमोजीनस टाइप ऑफ मिक्सचर. तो अब इसको अगर हमें अलग करना है या फिर अगर हमें सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करना है तो इसी तरीके से किया जाता है. प्योर क्रिस्टल्स उसके इसी तरीके से बनाए जाते हैं. सबसे पहले तो आपको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है. हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट को, दैट इज सॉल्ट हमारा इस केस में, तो सॉल्ट को मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व कर लीजिए और इस जो सॉल्यूशन है उसको हीट करते रहिए. तो गर्म करने से क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होगा, और ये जो हम सॉल्ट ऐड किए जा रहे हैं उसकी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा. अब क्या कीजिए, इस सोल्यूशन को कूल कर दीजिए. काफ़ी टेम्परेचर देने के बाद अब इसको कूल कर दीजिए. तो कूल करने से क्या होगा, वाटर तो इवेपोरेट हो गया. अब ये जो प्योर सॉलिड होंगे ये क्रिस्टल्स बना लेंगे ठंडा करने पे. अब क्रिस्टल्स का साइज डिपेंड करेगा आपकी कूलिंग की स्पीड पे. अगर आप फास्ट कूलिंग कर रहे हो तो क्रिस्टल जो साइज होगा वो छोटा होगा, और अगर आप स्लो कूलिंग कर रहे हो तो क्रिस्टल साइज बड़ा होगा, लार्ज साइज के क्रिस्टल्स मिलेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड विल फॉर्म. तो हमारा इस केस में प्योर सॉलिड क्या हो जाएगा, सॉल्ट. इसी मेथड के थ्रू जो हमारा सी वाटर होता है उससे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में. तो लेट मी कंक्लूड इट हियर कि हम क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं. thus crystallization is used to separate homogeneous solid liquid mixtures. तो लिक्विड हमारा जैसे ऊपर के केस में था वाटर, वो अलग हो गया, और सॉलिड हमारा जो सॉल्ट था वो अलग हो गया. तो होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.